भाई साहब, अंडर एस्टिमेट करो लेकिन ज्यादा किसी को मत करो। अब बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, आप बहुत खुश हो। इंडिया में ओवरसीज में जिस तरीके का धुरंधर द रिवेंज का रिस्पांस निकलता हुआ आ रहा है, ऐसा हर साल नहीं होता है। ब्लॉकबस्टर्स मूवी के साथ भी नहीं होता है। ये 10 साल में एक बार ऐसा फिनोमेना आता है जो बेंचमार्क सेट करता है। मगर अब फैंस का ऑल ओवर द मतलब पूरे उसमें इंडियन सिनेमा में सबसे बड़ा सवाल यही था कि भाई टॉक्सिक जो कि बहुत बड़ी मूवी है, 500-600 करोड़ की मूवी सेम डे आ रही थी, तो बहुत सारी बातें निकलनी शुरू हो गई यार कि यश डर गया है, बैक अब क्या हो गया, अपने कंटेंट पे इतना भरोसा नहीं है तो क्यों बैकआउट किया। इसको पहले एनालाइज कर लेना चाहिए था यश को बाद में। और यश ने भी रिएक्ट किया है एज पर रिपोर्ट्स जो मैं अभी देख रहा था। यश ने रिएक्ट किया है। लेट अस सी, लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या कुछ है। और आपको भी बात सोचने आई थिंक सोचनी चाहिए कि भाई ऐसा तो नहीं है ये वो वाली सिचुएशन हो कि भाई शेर ने 2 कदम जो पीछे लिए हैं, स्टेप बैक जो किया है, वो आगे और तगड़े हमले की तैयारी कर रहा हो। ये बड़ा सवाल है। तो बात करते हैं सारी इस वीडियो में। क्या है आपका हाल? वेलकम बैक टू फिल्मी चर्चा विद कुणाल। देखिए, पहली बात तो ये है कि इंडियन सिनेमा है, और इंडियन सिनेमा में फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड सेलिब्रेट द मूवीज अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज, बिकॉज एंड ऑफ द डे देखिए, आप इमोशंस में थोड़ा सा बाहर आइए और ये सोचिए कि आपकी बात ठीक है। अगर आप अपनी फैमिली को भी लेके जाते हैं 300-400 रुपए पर टिकट अगर आप खर्च करते हैं, तो इवेंचुअली आपको यार एंटरटेनमेंट चाहिए। तो एंटरटेनमेंट कहीं से भी आएगा ना, आई थिंक पहला सपोर्ट तो उसको जाना बनता है। मगर हाँ, इस बार थोड़ा सा गड़बड़ हुआ फैंस के इमोशंस के साथ, और कई तरह की बातें सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा फ्लोट हुई और अभी भी फ्लोट हो रही है। मैं कई जगह पढ़ रहा हूं कि नहीं भाई यश ने पीछे। अब देखिए, एक रिपोर्ट आई है, इन्होंने पहले बीच में एक रिपोर्ट फर्स्ट जो इन्होंने किया, उन्होंने मिडल ईस्ट का बोला। देन एक बीच में इंटरमिटेंट रिपोर्ट आई थी जो ये कह रही थी कि यार यश और टीम ने टॉक्सिक का फर्स्ट कट देखा, इनफैक्ट दवाई सॉन्ग का जो वीडियो है, तो यश वॉज नॉट हैप्पी विथ द वीएफएक्स और जिस तरीके का साउंड एडिटिंग हो रहा है। तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि हमें रीवर्क करने की जरूरत है, बिकॉज ऑडियंस बहुत मेच्योर हो चुकी है। तो इन्होंने और टाइम लिया। इस तरीके की रिपोर्ट भी आई थी। लेकिन अभी यश का ये हिंदुस्तान टाइम्स का मैं पढ़ रहा हूं आर्टिकल। अब इसमें यहां पे भी इन्होंने यही बात लिखी कि देखिए, यश लव्ड धुरंधर एंड इज लुकिंग फॉरवर्ड टू पार्ट 2। ऑल द राइवलरी, एंजाइटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस is created by outsiders desirous of juicing the so called competition। ये बात हकीकत है। अब हम लोग भी जैसे वीडियो में आके बात हो सकता है, ये हो सकता है, इसको ये मत बोल देना आके अरे यार कवर अप कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है, ये नहीं। लेकिन आप इस चीज को समझो कि धुरंधर को गल्फ में अगर प्रॉब्लम चलती है या मिडिल ईस्ट में अगर प्रॉब्लम चलती है, वॉर सिचुएशन आती है, धुरंधर को घंटे का फर्क नहीं है। क्योंकि पहले भी फर्स्ट पार्ट भी हुआ, उसका भी कुछ रिलीज तो हो ही नहीं है। लेकिन यार टॉक्सिक के एंगल से अगर मैं थोड़ा सा सोचूं तो ये बात कहीं हद तक वैलिड जरूर मुझे लगती है कि ठीक है, एक आपका रीजन, स्ट्रॉन्ग रीजन जो आपको लगता है कि यहां से मेरा मेजर चंक ऑफ मनी आ सकता है, वहां पे अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है इन एडिशन टू द ऑलरेडी जो आप कंपटीशन धुरंधर से फेस करने वाले हो, लेट अस फेस द फैक्ट, बोथ द पार्टीज नो कि भाई हमें एक दूसरे से कंपटीशन मिलने वाला है। एक किस पार्टी को कितना एज मिलेगा वो उनको पहले नहीं पता था। अभी जैसे धुरंधर को यूएसए में एज मिल गया, ये तो अभी पता चला है। हो सकता है टक्कर भी होती, हो सकता है वो आगे होती, अब धुरंधर आगे चली गई है। लेकिन इन एडिशन टू द कंपटीशन अगर आपके पास दूसरे फैक्टर्स ऐड इन होते हैं, थोड़ा सा आप देखो कि अगर कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जहां पे हमें उम्मीद है कि यहां से कलेक्शन आएगी और यहां मेरा मार्केट है, और वहां पे भी प्रॉब्लम आती है, तो ये कुछ हद तक आप इस बात को मान सकते हो। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं और मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करूंगा कि ये एनालिसिस सब पहले भी हो सकता था। तो बस दैट्स द ओनली पॉइंट वेयर आई एम विद फैंस। और जो लोग जो ये बोलते हैं कि नहीं भाई स्टेप बैक कर गया, ये हो गया, वो हो गया, वो इन अ वे आप लगा लो साइकोलॉजिकली फैंस के कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा इशू आ सकता है। वो वाले जज्बाती लेवल पे आप समझ लो, आपको ये चीजें ठीक लगेंगी। लेकिन मेरे दोस्त, पैसा जो लगाया हुआ है वो जज्बातों से तो निकलेगा नहीं बाहर। 400-500 करोड़ आपने लगाया हुआ है, आपको 500 करोड़ लगाने का मतलब आपको 1100-1200 करोड़ का विंडो रेंज पकड़ के चलना है ओवरऑल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे। तो वो जज्बात से नहीं होगा, वो खेल तो दिमाग से ही होगा। मतलब आपने जो प्रोडक्ट बनाया, जो कंटेंट बनाया है, मेरे को ये वाली रिपोर्ट जो है वो उतनी वैलिड नहीं लगती। बिकॉज अगर कि वीएफएक्स ठीक नहीं है, साउंड एडिटिंग ठीक नहीं है, बिकॉज अगर ऐसा कुछ है तब ये चिंताजनक बात है। देन इट इज सरप्राइजिंग फॉर मी कि भाई आप इतने साल, 4 साल से पिक्चर बना रहे हो, सडनली 10 दिन पहले आके आपको ऐसे लग रहा है कि यार ये वीएफएक्स खराब है और ये खराब है। ये मुझे बात जमती नहीं है। और अगर ये रीजन है तब मेरा भी कॉन्फिडेंस थोड़ा शेक होगा। लेकिन जितना मैं पढ़ रहा हूं और जितना जिस हिसाब से इस बंदे का एटीट्यूड है, भाई ये रीजन नहीं होगा। रीजन, चलो रीजन जो भी होगा, रीजन पे क्या ही जाना है। मेरा ऐसा मानना है, आप 4 जून को अब आ रहे हो ना,
तो इसमें फियर वाला टैग ना अटका के ना, लेट अस वेट यार। देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस टीम ए ना करे और अंडर एस्टिमेट टीम बी को ना करे। एंड चलिए, टीम बी में बोल रहा हूं, इवेंचुअली 2026 में 2 बड़ी मूवीज रिलीज होनी है। 2 इतनी बड़ी मूवीज सेम डे पे, वैसे भी आपको ना किसी एक को तो भाई स्टेप बैक कर लेना चाहिए यार। इफेक्ट पड़ेगा, आप जो सोच रहे हो आप धुरंधर को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, धुरंधर को भी इफेक्ट पड़ता मैं आपको बता रहा हूं। आज जो भी कलेक्शन हो धुरंधर की किसी भी रीजन से, कर्नाटका से बहुत बढ़िया आ रही है, पर मैं आपको बताता हूं धुरंधर को भी इफेक्ट पड़ता। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि भाई हम अलग से आए और अपना फुल पोटेंशियल लें। और अभी हमें ये नहीं पता है कि उन्होंने क्या प्रोडक्ट बनाया हुआ है। यश ने हमने मूवी देखी नहीं, हो सकता है टॉक्सिक 1-2 आ रही हो, भाई कुछ नहीं पता, जून में आके वो 1000 करोड़ से ऊपर का धंधा कर जाए, फिर आप क्या बोलोगे। तो मेरे हिसाब से होल्ड योर हॉर्सेस, अभी विनर डिक्लेयर मत करो। एंड विनर नॉट ओनली बिटवीन धुरंधर एंड, देयर शुड बी हेल्दी कंपटीशन। आई डोंट, मैं उससे चीज से भागूंगा नहीं, मैं खुद बिलीव करता हूँ हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। मगर आज ही ऐसे मत बोल दो कि यार वो डर गया, भाग गया, इसके कंटेंट में ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है। मैच्योरिटी है, डिसीजन सोचा समझा डिसीजन है, बंदा, अब मार्केटिंग टीम बैठी होगी, सारी टीम आपस में इंटरनल सिंकअप किया होगा और बड़े सोचे समझे ठंडे दिमाग से डिसीजन लिया होगा। सर हमें अपने ऑडियंस को रीच आउट करना है, वाइडेंस जो हमारी ऑडियंस है ना, उसको जितना रीच आउट कर पाए मैक्सिमम, उतना हमारे लिए बेनिफिट है, रादर देन कि इसमें अड़े रहे कि एक दिन आ रहा है, यहाँ स्क्रीन नहीं मिल रही, वहाँ वो हो रहा है, वहाँ वॉर चल रही है। तो आई थिंक वेट, यश ने जो कंटेंट 4 साल मेहनत करी है गीतू मोहनदास के साथ मिलके, वो मेन चीज है कि हमें कंटेंट पे निराश ना करे, वो डिसअपॉइंट ना करे। जो मेरी उम्मीद शुरू से एंड तक यही बनी रहेगी कि भाई कंटेंट जो आपसे उम्मीद है ना, वो तगड़ा होना चाहिए। बाकी रिलीज जब मर्जी करो, जब भी आओगे छा जाओगे। टेक केयर, बाय बाय।